मैं पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठी ही थी कि मेरे नोटिफिकेशन बजी और मुझे किसी ने लिंक शेयर किया। मैंने लिंक शेयर किया, मैंने जाकर चेक कर लिया तो वो वीडियो थी थर्स्टी बी के नए वाले चैनल। उस पर आज कोई वीडियो पोस्ट हुआ होगा। अब क्योंकि देखो ऑफ कोर्स भाई मेरे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे 3-3 4-4 चैनल पे काम करना पड़ता है और 3-3 4-4 पॉडकास्ट भाई पार्ट में भी तो बनाने पड़ते हैं। मैंने तो सारी रिश्तेदारी ताक पे रख रखी है भाई, मैं कहीं नहीं जाती, किसी के यहाँ पे भी नहीं जाती, ना कोई मेरे यहाँ आता, ना मुझे कोई काम धंधा, ना बस मैं तो 4-4 5-5 पॉडकास्ट बनाती हूँ सारे दिन की। पता है मैं तो सांस भी नहीं लेती यार, मैं इतने पॉडकास्ट बनाती हूँ। आप सुनते सुनते थक तो नहीं जाते? हाँ, मेरी ऑडियंस को बहुत पसंद है। अभी तो कुछ तो डिमांड ये भी आ रही है कि और ज़्यादा बनाओ और ज़्यादा बनाओ, तो चलो और कोशिश करूंगी और ज़्यादा बनाने की। भाई डिमांड पे तो सारे काम होते हैं। अगर मेरी ऑडियंस मुझसे डिमांड करेगी तो मैं क्यों नहीं करूंगी, क्यों नहीं बनाऊंगी। चलो कोशिश करूंगी। थोड़े घर के काम और पेंडिंग छोड़ दूँ, थोड़ा बाहर आना जाना कम कर दूंगी, रिश्तेदारी से मिलना बंद कर दूंगी, रीति रिवाज निभाने बंद कर दूंगी, बच्चों को रोने दूंगी, खाना पीना नहीं बना कर दूंगी उनको, ना 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 बिल्कुल भी नहीं। तो वो टाइम मैं सेव कर लूंगी और फिर मैं और पॉडकास्ट बना लूंगी। चलो ये तो मजाक की बात थी, आपको भी पता। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। एक बात अगेन एंड अगेन एंड अगेन उठी जा रही है, उठी जा रही है, उठी जा रही है। अभी मैं सामने से नाम लेकर बोल रही हूँ कि मैंने जो है जब वो वीडियो देखी तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा गया कमेंट का, जो एक कमेंट था, ठीक है। और इससे पहले जो जापान वाली है उसकी लाइव में किसी ने कमेंट किया था। कुछ सब्सक्राइबर होते हैं जो कॉमन सब्सक्राइबर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ बात अगर दो लोगों के बीच में हो रही है तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा शांत रहते हैं, क्योंकि उनको वो भी पसंद है और उनको वो भी पसंद है। तो वो ना उनको बुरा भला कहते हैं ना उनको बुरा भला कहते हैं। लेकिन कुछ सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा वैसे होते हैं जो अपना मानते हैं, उनके चक्कर में वो हर जो है ना चीज़ों को मतलब छोड़ देते हैं पीछे कि नहीं हमें तो ये करना है, और उनको एक्चुअली अपनेपन में गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है। कुछ सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं जो गलत को गलत और सही को सही बोल देते हैं। मेरे अपने सब्सक्राइबर हैं जो कई बार ऐसे हैं, जिसमें से मैं 2-3 नाम लूंगी, जैसे कि प्रियंका सेठी है, अक्सर वो कमेंट करती हैं। जैसे कि जीश्री हैं, अक्सर वो कमेंट करती हैं। वो मेरी किसी भी चीज़ से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो अग्री नहीं करते हैं, वो मुझे लिखते हैं वहाँ पर और वो बोलते हैं कि शबनम जी ये चीज़ ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। तो मैंने कभी आज तक उनको किसी भी चीज़ के लिए ना गलत बोला ना उनको गलत साबित किया। तो होते हैं भाई कुछ लोग ऐसे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉमन सब्सक्राइबर हैं, जो कई सारे पॉडकास्टर को सुनते हैं और उनको कमेंट भी करते हैं। तो अगर कोई कमेंट कर रहा है तो वो सब्सक्राइबर है मेरे, बंधुआ मजदूर नहीं है कि मैं उनको किसी भी चीज के लिए रोक लूंगी। लेकिन उसको ये बोल देना कि भाई ये तो इनकी बेटी की आईडी है, तो मैं आज यहाँ क्लियर कर दूं। वैसे तो मैं थर्स्टी बी को ही कमेंट करने वाली थी, इससे पहले भी एक बात हुई थी, तब भी मैंने वहाँ पे कमेंट किया था। लेकिन अच्छा यही रहेगा कि आप अपने ऑफिशियल अकाउंट से जो कुछ बोलो, क्योंकि भाई मैं जो बात करती हूँ वो डंके की चोट पर अपनी आइडेंटिटी, अपने नाम और अपने फेस के साथ बात करती हूँ। और अगर कल को मेरे बच्चे, मेरे अभी आपको पता है मेरे हस्बैंड हैं, अब तो सबको पता है कि वो सोशल मीडिया पर हैं। अगर मेरे बच्चे सोशल मीडिया पर आएंगे तो अपने खुद के ऑफिशियल अकाउंट हैं भाई, एक नहीं है 4-4 है, जिससे लोगों को बड़ी जेलसी है, तो वो उससे आके बोलेंगे और डंके की चोट पर बोलेंगे, जैसे इससे पहले भी बोला है। तो ये बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मेरी बेटी या मेरे घर का कोई भी मेंबर किसी के भी अकाउंट पे जाके या कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर ना ही कोई पोस्ट करते हैं ना ही कोई कमेंट करते हैं। जब करूंगी अपनी ही ऑफिशियल आईडी से करूंगी, अपनी आइडेंटिटी के साथ करूंगी। लोगों की तरह से पीठ पीछे वार करना और पीठ पीछे खेलना मुझे आता नहीं है। जो करती हूँ सामने से करती हूँ और उसी में बिलीव भी करती हूँ। तो ये सारी चीजें जो ना एज्यूम करना बंद करो कि मेरे बच्चे या मैं या कोई भी जो है हम कमेंट करते हैं या फेक अकाउंट बनाते हैं या फेक अकाउंट से कमेंट करते हैं। भाई अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी सूरत दी है और हाँ इतनी अच्छी सीरत भी दी है कि अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपनी ही ऑफिशियल अकाउंट के साथ सबके सामने आकर अपनी बात रख सके। क्योंकि डरती तो मैं किसी के पापा से भी नहीं हूँ, क्योंकि फेक आईडीज बनाने का मुझे कोई शौक नहीं है। इससे पहले हमारे एक फेलो पॉडकास्टर्स जो हमारे मतलब अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, वहां पर भी ये बात कुछ टाइम पहले आई थी। मैंने वहां पर भी जाके, वो भी इस बात को अग्री करेंगे, मैंने वहां पर भी अपने ही ऑफिशियल अकाउंट से जाकर उनको बोला था कि मैं इस तरह की बातों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ, ना ही मैं कोई ऐसे फेक अकाउंट ना बनाती हूँ, ना मुझे बनाने की ज़रूरत है। जब भी मैं कभी भी आऊँगी, आपको कुछ बोलना होगा तो मैं डायरेक्ट सामने से आकर बोलूँगी। जैसे कि मैंने मोहित को कमेंट किया था, यानी कि क्लासी गाय, उन्होंने कुछ
फोटोज जो है वो थोड़ा गलत तरीके से लगाए हुए थे, तब वहाँ पे कंडीशन जो थी वो कुछ और तरीके की थी और मैंने ऑफिशियल अकाउंट से जाकर ही उनको कमेंट किया था। वो कमेंट रिमूव हो गया एंड देन मैंने वो कमेंट दोबारा से किया और फिर मैंने उनके इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट उनसे बात की थी। हालांकि उन्होंने वीडियो बनाई थी उस बात को कि उन्होंने उस टाइम सिचुएशन को नहीं समझा था और उनको लगा था कि मैं उस तरह से उन धमकी टाइप में मैं कुछ दे रही हूँ, लेकिन बाद में उन्होंने उस चीज को समझा क्योंकि उनको शायद कुछ कंडीशन किसी से पता चला या फिर किसी कॉमन सब्सक्राइबर, या मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उसकी बात की, उनकी वीडियो सुनी तो मुझे समझ में आया कि उस टाइम शायद वो कंडीशन को शायद नहीं समझ पा रहे होंगे और बाद में उन्होंने समझा। उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और रही बात ये कि भाई आप किसी को कभी किसी तरह से अपोज कर रहे हो या किसी तरह से आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री नहीं कर रहे हो या आप जो है उनकी किसी बात को करेक्ट कर रहे हो, तो ये सोशल मीडिया है और यहाँ पे कॉमन सब्सक्राइबर भी हैं, अलग सब्सक्राइबर भी, और हम काम किसके लिए करते हैं, हम सब्सक्राइबर के लिए काम करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग पूछते हैं। अब लोगों को बड़ा बवाल हो रहा है इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा इस बात को सूत्रधार बना लिया है भाई साहब किसी चीज़ का कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगाई। मैं कम्युनिटी पोस्ट आज से नहीं लगा रही हूँ, उठा के देखो कम्युनिटी पोस्ट मैं हमेशा से लगाती हूँ। इवन किसी को स्ट्राइक देने की बात थी उसके लिए भी मैंने पहले मेरी वाईटी फैमिली से पूछा था और 2 दिन वो कम्युनिटी पोस्ट लगी रही कि भाई सामने वाले को एटलीस्ट इस बात का अंदाज़ा लग जाए कि मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ। मैं जो करती हूँ ना ओपन होकर करती हूँ, पीठ पीछे और छुप कर नहीं करती। वो 2 दिन तक कम्युनिटी पोस्ट लगी रही और वहाँ पे जितने भी कमेंट आए थे उनमें सब ने यही बोला था। उसके दौरान फिर वो मैंने स्ट्राइक दी थी और ज़िंदगी में पहली ही स्ट्राइक दी थी जो मैंने किसी को दी थी और 4 घंटे में वो स्ट्राइक वापस भी ले ली गई थी। हमारी बात हो गई, चीज़ें जो है वो संभल गई, बस बात ख़त्म। उसके बाद ना उनको मेरे से कभी कोई प्रॉब्लम है ना मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम, तो मुझे किसी से भी नहीं है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने फील्ड के अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। मुझे कभी किसी से कोई भी प्रॉब्लम ना थी ना है और इंशाल्लाह होगी भी नहीं क्योंकि जेलसी फैक्टर मुझ में है ही नहीं। तो अब मैंने ये बात यहाँ पर मैंने बता दी है। मैं वहाँ चाहती तो वहाँ पे भी कमेंट कर सकती थी और मुझे वहाँ कमेंट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है थस्ती बी की वीडियो पर जाकर, बट मैं चाहती थी कि मैं ऑफिशियल अकाउंट से अपने से ही ये बात मैं बोलूँ कि ये जो फालतूगिरी जो की जा रही है कि भाई वो जो है उसकी बेटी का अकाउंट है और वो बेटी वो करती है। भाई मेरी बेटी को इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो ये सारी चीजें देख भी पाए। उनको नहीं पता होता, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो अपने पढ़ने में बिजी रहते हैं और मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। वो तब सामने आए थे जब एक्चुअली उसको घसीटा गया था, उसको वहां पे फोटो पोस्ट किए गए थे, सारे स्क्रीनशॉट मैंने लेकर रखे हुए हैं, सब चीजें मैंने कलेक्ट कर कर रखी हुई हैं। क्योंकि तुम एक लड़की जो सोशल मीडिया पे एक सेकेंडली मतलब वो थोड़ी बहुत देर के लिए वो व्लॉग में किसी चीज में आती है और जिसका प्राइवेट अकाउंट था, तुम वहां पर उसकी फोटो के साथ उसके प्राइवेट अकाउंट सोशल मीडिया के साथ तुम उसको वहां पर डाल रहे हो, तो भाई फिर वो उसको पूरा राइट बनता है अपने लिए बात करने का। जिसके थ्रू उसने बात की थी, वहां पे मोड को भी मेल किया था, वहां पे किसी और से भी बात हुई थी, अब तो समझ में आ गया है किसी और वो कौन था। तो उसके थ्रू वो सारी पोस्ट वगैरह वहां पे हटाई गई थी और जबरदस्ती अननेसेसरली जो ना तुम लोग पोक करते हो, तुम ये सारे काम पहले से करते हो। मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये भी मैं अभी यहाँ पर क्लियर कर दूं। चलो ये तो बात वो थी कि जो मेरी बेटी के नाम से ये बोला जा रहा था कि वो अकाउंट बनाती है। जब वो जापान वाली की लाइव चल रही थी वहां पर भी वो आईडी वहां पे कमेंट कर रहे थे, मुझे उसके स्क्रीनशॉट भेजे गए थे और उन्होंने वहां पे बोला था कि मैं उनकी बेटी नहीं हूं और ये मैं अपनी इंडिविजुअल मेरी अपनी जो ओपिनियन है मैं वो वहां पे शेयर कर रही हूँ। वो भी जो भी थे उन्होंने वो बात बोल भी दी, फिर वो लाइव में वो बात बोली भी गई थी कि हाँ ये बात है कि वो उनकी बेटी नहीं है, उन्होंने उस चीज़ के लिए अग्री किया। तो यही बात मैं भी यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ कि मेरी बेटी को इस तरीके से अननेसेसरली कहीं पे भी नाम ना लिया जाए, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो अपनी आइडेंटिटी के साथ करते हैं। अब मैं बात करती हूँ दूसरी। मैंने वहाँ पर कॉमेंट देखा, मुझे उनकी बात बहुत पसंद आई, सरिता नेगी जी। अक्सर वो मुझे कमेंट करते हैं, अक्सर मैंने उनको चालू के व्लॉग में भी उनके कमेंट्स देखे हैं और जब मैं कमेंट पे बनाती हूँ तो मुझे अक्सर उनके कमेंट वहाँ पर दिख जाते हैं। मुझे उनकी बात वो बहुत ज़्यादा पसंद आई। जैसे कि उन्होंने वहाँ पे लिखा था कि कभी कभी हम सब्सक्राइबर भी 2 पॉडकास्टर के बीच में लड़ाई करवा देते हैं। ये बात उन्होंने बहुत सही की और ऐसे और भी कई सारे ऐसे डीएम मुझे हमेशा आते रहते हैं जब वो उस टाइम पे वो जो भी कुछ बातें चल रही थी कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे थे जो ठीक है वो बातों में आए, समझ में आए, उन लोगों ने बाद में इस चीज़ के लिए बोला भी। देखो मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालात होते हैं जब इंसान के साथ कोई चीज़ जो है ना खेली जाती है या उनको कुछ भी चीज़ गलत फीडबैक दी जाती है ना, तो लोग हैं, हम इंसान है यार, फरिश्ते नहीं है, सब बातों में आ जाते हैं। बट मेरा फर्ज बनता है कि मैं सामने से बताऊं कि कोई भी बात अगर गलत तरीके से वो सामने लाई जा रही है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है, तो मेरा फर्ज बनता है अपनी ऑफिशियल अकाउंट से आकर बताने का कि ऐसा कुछ नहीं है और अगर कुछ ऐसा है तो भाई प्रूफ दो।
सीधी सी बात है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं प्रूफ के तौर पर ही चलती हूँ और प्रूफ की वजह से ही मैं आज तक जो भी चीजें चल रही है ना वो प्रूफ ही मांगने की वजह से ही चल रहा है। तो अगर तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो अपने मुंह और अपने हाथ को बंद रखो, क्योंकि इसको पोक करना कहते हैं। वहीं सरिता नेगी जी ने एक बात बोली थी, एक मोदाहा वाला उन्होंने एक पॉइंट लिखा था, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिनके लिए वो जोड़ा जा रहा है ना वो तो बहुत पहले बता चुके हैं कि तो वो तो वहाँ पर रहे नहीं है कभी भी। जब वो वहाँ रहे नहीं है और उनकी फैमिली भी वहाँ पर नहीं है, कोई भी वहाँ पर नहीं है, तो ये नहीं होता। और मैंने क्लियरली मेंशन किया था जिनको मैं वहाँ से जानती हूँ और जिनसे रिलेटेड बातें हुई थी, और वो सारे व्लॉगर हैं, तो ये बातें उनके लिए थी। और ये बात मैं हमेशा से ही बोलती हूँ कि वहाँ की बेटियाँ वहीं ब्याती हैं और वहीं उनका मायका, वहीं उनका ससुराल होता, और ये सारी बातें भी सुनने में और बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज वो सब व्लॉगर हैं तो बातें बाहर आ ही जाती हैं। तो जबरदस्ती कोई अपने ऊपर ले रहा है तो भाई मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, ये कहने के बाद भी कि हम तो वहां से है ही नहीं, हम तो वहां कभी रहे ही नहीं। एक और बात यहाँ पर क्लियर होती है, सवाल सिर्फ इतना था कि शादी वाले दिन निकाह, पॉइंट टू बी नोटेड, निकाह और वलीमा, निकाह और रिसेप्शन में फ़र्क होता है कि शादी वाले दिन नाना नानी वहाँ पर थे। एक सवाल था, उसका एक ही का ही जवाब था कि यस, शादी वाले दिन, निकाह वाले दिन नाना नानी थे, नानी ठीक थी, मतलब वो ब्लेसिंग दे रही थी। उतनी कंडीशन तो उनकी नहीं अच्छी लग रही थी कि वो बिल्कुल ठीक होंगे। जब भी मैंने यही कहा है और अभी भी मैंने यही कहा है, जबरदस्ती कोई उसको नैरेटिव सेट करने के लिए कि हेट्रेड फैला रहे, फलाना कर रहे हो, ढिमाका कर रहे हो और उसको जोड़ दिया जा रहा है। ये बोलना चाहिए था कि शादी के बाद उनकी तबीयत खराब हुई होगी, क्योंकि शादी वाले दिन वो वहां पर बैठी हुई थी। बस ये चीज शो की गई है, क्योंकि मुझसे सवाल ही उस चीज का पूछा गया था। अब जब किसी ने निकाह वाला दिन बोला है तो ऑफ कोर्स निकाह वाले दिन तो वो जिंदा बैठी हुई थी ना भाई, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो वहां पर नहीं थे? या मैं कैसे झूठा मूठा बोल सकती हूँ कि हाँ वो वहां पर नहीं थे, निकाह वाले दिन वो आईसीयू में थे या वो अस्पताल में थे और ये लोग शादी जो है वो अटेंड कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ऑफ कोर्स हमें वो रिसेप्शन वाले दिन नहीं दिखाई थी, मे बी वो रिसेप्शन वाले दिन एडमिट हुए हों, मे बी वो उसके बाद एडमिट हुए, मे बी शायद उसके बाद एडमिट हुए हों, क्योंकि उनके इंतकाल की जो न्यूज़ आई है वो 15 तारीख के आसपास न्यूज़ आई है, और जो उनका रिसेप्शन हुआ है वो 5 अप्रैल को हुआ है, और उससे पहले एक दिन पहले वो रस्में हुई, और उससे एक दिन पहले यानी कि 3 तारीख को शादी यानी कि निकाह वाला दिन था। अब निकाह वाले दिन कोई इंसान यार सीधा बैठा हो और उनको नाना नानी कह के इंट्रोड्यूस कराया हो, तो जस्ट मैंने वो पोस्ट किया यार, उसको कोई जबरदस्ती अपने ऊपर ले ले तो भाई मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये बातें अब आगे भी आएंगी। मैं क्यों ये वीडियो बना रही हूँ या मैं क्यों ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोल रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे भी आएंगी, क्योंकि हमारा कंटेंट एक ही है। हम जिनके ऊपर रिएक्शन देते हैं, रिव्यू करते हैं, मैं उसमें से चीज़ें देखती हूँ। ये बात आप लोग जानते हो कि मैं रिव्यू करती हूँ। रिव्यू करने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग तो मुझे इस चीज़ के लिए बोलते हो, तुम तो पॉइंट टू पॉइंट बोलती हो, तुम तो एक एक चीज़ के लिए बोलती हो। तो भाई रिव्यू करना वही होता है, एक होता है उन पर सिर्फ रिएक्शन देना कि एक दो बात उनकी उठाई और उसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया, या होता है एक्सपोज करना कि भाई तुम मतलब बिहाइंड द सीन क्या है और उनको हम एक्सपोज कर रहे हो। मेरे चैनल का नाम ही रिव्यू है, यानी कि रिव्यू, जो कंटेंट आया उसको मैंने रिव्यू किया अपनी ज़बान में, तो उसमें मुझे फ्रेम टू फ्रेम जो दिखाई देगा मैं उस पर बात करूंगी। और उस पॉडकास्ट में भी मैंने ये बोला था कि नाना नानी वहाँ पर हैं और वो फनी जो है उनको चादर उड़ा रहा है, क्योंकि वो जो चलता रहता है ना फ्रेम टू फ्रेम, मैं फ्रेम टू फ्रेम के अकॉर्डिंग ही बोलती हूँ। और ये अब से नहीं, ये मेरा डे 1 से है, जो मुझे डे 1 से मुझे फॉलो कर रहे हैं, और आगे भी इसी तरीके से जैसे व्लॉग आएंगे और उस पर मेरा इसी तरीके से मेरा रिव्यू होगा। मुझे जो दिखता है वही मैं शेयर कर, और जिस चीज में मुझे ये ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा उसको मैं नहीं बोलती और मैं छोड़ देती हूँ ये कहकर कि पता नहीं इसमें क्या होगा, वो तो ऊंट किस करवट बैठेगा, ये मेरा डायलॉग है कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो तभी पता चलेगा। किसी ने लाइव के लिए वहां पर बोला कि मेरी लाइव में ऐसा होता है, मेरी लाइव में ऐसे होता है, तो मेरी लाइव में ऐसा अब हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ वर्ड फिल्टर में लगाए हुए, तो पॉसिबल ही नहीं है। रही बात, सबकी अपनी ओपिनियन है, मैं अगेन एंड अगेन कहती हूँ कि कोई मेरा बंधवा मजदूर नहीं है। अभी जैसे सरिता नेगी जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, अब लोग कह देंगे कि ये भी मेरी बेटी की आईडी है, क्योंकि उन्होंने समझदारी की बात की, क्योंकि वो दोनों को, ये तीनों को, ये सबको वो पसंद करती है, सबको वो सुनते हैं। और ऐसे में कई सारे लोग आपको बताऊंगी जो सबको पसंद करते हैं। नौशीन जी हैं, वो सारे पॉडकास्टर्स को कमेंट करते हैं। प्रियंका सेठी हैं, वो सारे पॉडकास्टर्स
पॉडकास्टर्स को कमेंट करती हैं, अपनी ओपिनियन वो हर जगह शेयर करती हैं। ऐसे और भी कई सारे कॉमन सब्सक्राइबर हैं जो सबको सुनते हैं और अपनी अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं। अब किसी को किसी की ओपिनियन में कोई चीज लग रही है यार, वो वहां पर अपनी ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, तो इसको ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि वो मेरी नकली आईडी है या वो मेरी बेटी की आईडी है या मेरे किसी फैमिली मेंबर की आईडी है। ये तो बात सही नहीं है ना भाई, अपने दिमाग के ताले खोलो। और रही बात मेरे बहुत सारे चैनल बनाने की, तो मैंने एक्सपोज चैनल बनाया है, डिलीट नहीं किया है। वो बनाने की बहुत खास वजह, क्योंकि अपनी ही आइडेंटिटी के साथ सामने से आना, और जो चीज सच है वो प्रूफ के साथ सामने से रखना, और जब मुझे लगेगा तब आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। जैसे अब तक उसमें कुछ गलत नहीं आया ना उस चैनल पर, इंशाल्लाह आगे भी उस पर कुछ गलत नहीं आएगा, प्रूफ के साथ ही आएगा जो भी चीजें आएंगी, और मेरी ही आइडेंटिटी के साथ आएगी और मेरे फेस के साथ आएगी। इसलिए मुझे ये छोटे छोटे काम करना, आइडेंटिटी बदल देना, पीठ पीछे खेलना, नकली आईडीज बना बना के कमेंट करना, ना मैं उसमें विश्वास करती हूँ, ना मैं अप्रिशिएट करती हूँ, ना मुझे वो पसंद है। क्योंकि अगर मैं रिएक्शन चैनल चला रही हूँ ना, तो अपनी आइडेंटिटी के साथ चला रही हूँ। अब मैं उनको नहीं कहूंगी कि जो फेसलेस चैनल हैं तो भाई वो उनकी अपनी आइडेंटिटी, उनकी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी चॉइस होती है। अभी जैसे बार बार एक बात को उठाया जा रहा है कि आज की चर्चा, तब उनकी अपनी चॉइस थी, वो नहीं आना चाहते थे। अब उनकी अपनी चॉइस है तो वो अपनी आइडेंटिटी बताना चाहते हैं। हालांकि वो मेरे साथ कॉलैब पॉडकास्ट में आते हैं, लेकिन अपने चैनल पर वो अभी भी फेस नहीं लेकर आए, तो वो उनकी अपनी चॉइस है। मेन मकसद है काम करना, तो सिर्फ अपने अपने काम पर फोकस करो। इधर उधर अगर कीचड़ उछालोगे तो भाई फिर तो दामन सबके गंदे होंगे। अब बात करते हैं चालू अप्पी। तो चालू अप्पी इतनी बड़ी बेशरम है कि उसने अपनी जो है ना चेहरा दिखाना ज्यादा बेहतर समझा कि चलो मैं रील डाल देती हूँ, क्योंकि वो तल पापड़ हो रही थी भाई, अपने लिए पोस्ट करने के लिए वो तल पापड़ हो रही थी कि कैसे भी करके मैं कंटेंट डालूं। क्योंकि जिसको कंटेंट की लत लग जाती है ना, पैसों की लत लग जाती है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। फिर वो चाहे किसी की मौत हो जाए या किसी का कुछ भी हो जाए, उसको बस अपना कंटेंट डालना है हर हाल में। इसने फनी को आगे रख दिया। हर बार जब भी कुछ ऐसा होता है ना, तो भाई ये फनी को बदी का बकरा बनाकर आगे रख देता है। वो वीडियो 12 मिनट 36 सेकंड की थी, वो चाहता तो वो 16-17 मिनट की भी हो सकती थी। ये घर जाता, दोनों मियाँ बीबी वहाँ पर बैठते, आपस में बात करते, और वहाँ पे जो जैसे इनकी हमेशा की आदत है बेड पे बैठना या वहां मुंह लटका के दबी हुई हंसी को दबाते हुए, क्योंकि भाई ये मुस्कुराहट को दबा ही नहीं सकती। भाभी का इतना बड़ा कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, तब ये हंसी नहीं दबा पा रही थी। किसी का कुछ, जब तक इसको खुद को सुई चुभने वाला दर्द नहीं होता ना, तब तक इसको फर्क नहीं पड़ता। इसने किया फनी को आगे कि भैया जो गालियां पड़ेंगी वो इसको पड़ेंगी। तुमने कंटेंट बनाया किसी की मौत पर, तुमने मोनेटाइज किया, तुमने पूरा कंटेंट बना रहे थे, तुम चाहते तो 2 मिनट की, 1.5 मिनट की, 1 मिनट की अपनी वीडियो डालकर वो तुम्हारे चैनल पे ही पड़ी रहती। कोई देता नहीं है क्या? किसी का भी कुछ भी ऐसा हो जाता है ना, और अपडेट देनी होती है अपने ऑफिशियल चैनल से, जिससे कि लोगों को यकीन हो कि हाँ ये बात सच है, तो लोग 2 मिनट की वीडियो भी डालते हैं, 3 मिनट की भी वीडियो डालते हैं। तो जो तू जितनी देर बकवास कर रहा था उतनी देर बकवास करके तू जा सकता था। बट इस बंदे ने चालू के कहने की वजह से या खुद की वजह से, खुद भी इतना लालची है, इसने पूरा व्लॉग बनाया और इसने सारी जितनी भी गालियां थी ना वो इसके ऊपर पड़वा दी। बचे तो तुम भी नहीं, दामन तो तुम्हारा भी नहीं बचा। कहता है ना, जब तुम हमाम में सारे ही नंगे हैं, तो भैया फिर किस चीज से डरना। इसलिए इसने सोचा कि इसको ये जाएगा। इससे पहले जब ये गांव आया था ना, और तब इसने जब वो बनाया था इसका वो शिर्क करने वाला जो लंगर वाला ये सब था, सब गालियां जो पड़ी थी वो फनी को पड़ी थी, खुद सुमड़ी में चली गई थी। यही सारा काम इसने अब भी करा। भैया अगर उसकी सगी नानी लग रही थी तो तेरी भी तो सास लग रही थी ना, तुझे तकलीफ नहीं हुई? तू वहां पे 2 मिनट 3 मिनट बैठ कर वो बातें कर सकती थी। लेकिन क्या ना, ऐसी कंडीशन से ना चालू भागती है। इसका ना एक पैटर्न रह गया है, जब भी कभी ऐसी कंडीशन होती है ना, ऐसी कंडीशन से चालू अपनी भागती है। और बेशर्मों की तरह से जब इसने संतरे मांगे, ये मांगे, तुम ना चाहते हुए भी ना तुम्हारे कर्मकांड जो है ना वो दिख जाते हैं, इसीलिए लोग तुम्हें ट्रोल करते हैं। तो वहां जितना फनी को कह रहे थे ना, उससे ज्यादा जो है ना कमेंट बॉक्स में वो चालू को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि चालू ने डिमांड करी है व्लॉग बनाने की, चालू ने डिमांड करी है संतरों की, संतरे लेकर आना। लेकिन ये दिखाया किसने? फनी ने। भैया एक दूसरे की लपेट रहे, एक दूसरे को ही कर रहे। चालू अपने ने कल स्टोरी डाली थी, इंशाल्लाह फ्रेंड्स 7 बजे व्लॉग आए। तल पापड़ हो रही थी क्योंकि कंटेंट तो रिकॉर्ड करके बैठी है, मैंने पहले ही बोला था। अच्छा खासा हो सकता है कि इसने जो ना अनलिस्टेड करके वीडियो रख रखी हो, कि 2-2 व्लॉग इसने जो है ना वो सब क्रिएट भी कर लियो इतने दिन में, और अनलिस्टेड करके छोड़ रखे हो, और फिर एक दिन का अपना गैप कर लेगी, घूमने फिरने अपना चली जाएगी, और उसके बाद से वापस से अपने नॉर्मल इसकी व्लॉगिंग शुरू हो जाएगी। और पता है ऐसे भी करती है, बने बनाए व्लॉग में थोड़ी सी क्लिपिंग बाद में ऐड करने के लिए, जब फनी पहुंच गया होगा तो फनी के बाद जो है ना वो थोड़ी सी क्लिपिंग ले लेगी, ऐड कर लेगी, और ये
चोरी मैंने कई बार इसकी पकड़ी है कि इसने दिन आगे पीछे करे, ये क्लिपिंग आगे पीछे करी। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं ये छुपा नहीं पाती है, मैं पकड़ लेती हूँ। तो अब देखने वाली बात ये है कि अब ये जो आएगा उसमें बैठ कर ये अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग दिखाएगी या फनी के साथ बैठ कर जो है ना थोड़े से घड़ियाली आंसू बहाएगी। घड़ियाली आंसू बहाने से अब कुछ फायदा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि तू तो भाई संतरे, मौसमी, सिकंद ये सब कुछ खा रहे हैं। अब लोग पता नहीं कैसे कैसे क्लिपिंग जोड़ रहे हैं। पिछले 4-5 व्लॉग की इसकी क्लिपिंग जोड़ जोड़ के जो भाई साहब दिखाए ना, आवाज कौन सी चल रही है, हमारी नानी का इंतकाल हो गया, और क्लिपिंग कौन सी चल रही है, कोई और सी। ऐसी ऐसी एडिट्स बना रखी है भाई साहब लोगों ने। ऐसा वाला कंटेंट डालने के बाद भी अगर वो कंटेंट में इसको बिल्कुल भी व्यूज नहीं आए तो ये सोच लो कि भाई अब लोग इससे किस हद तक पीछे हट चुके हैं। जबकि भाई आज भी अगर उसका कंटेंट डाल देते हैं ना बीमारी का या किसी भी तरह का दुआओं की दरख्वास्त है, वो फिर भी उसको व्लॉग पे व्यूज आ जाते। अब मैं बता दूं चालू अप्पी को व्लॉग क्यों नहीं है। चालू अप्पी ने डाला RIP नानी, लेकिन चालू अप्पी ने ना दिमाग नहीं लगाया। चालू अप्पी ने दिमाग इसलिए नहीं लगाया क्योंकि थंबनेल में उसने लगाया है फनी खड़ा हुआ है और फनी की अम्मा जो है उनसे चिपट कर रोने की एक्टिंग कर रही है। ये था चालू अप्पी का थंबनेल। लेकिन घर दिख गया है कि वो घर कहाँ का है। ऑफ कोर्स मुदाहा का जो नया वाला जो इनका कमरा बना है वो वाला, और अम्मा रो रही हैं। और उससे पहले सारे में न्यूज बाहर आ ही गई थी कि भैया इनकी अम्मा जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई है, यानी कि नानी जो है अम्मा की अम्मा वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। तो चालू अप्पी तुम कम से कम ये तो देख लेते, क्लिक बैट तो तुम कर रही हो, RIP नानी, फनी की नानी तुमने लिखा नहीं है और दिखा तुमने पूरी चीजें दी। तो चालू अप्पी थोड़ी सी क्लासेस ले लो। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे इससे ज्यादा ना भाई ज्यादा स्मार्ट हो गया। लो भाई लो, इतने मैंने किया है, इतने तो भाई व्लॉग आ भी गया है 2 मिनट पे है। चलो मेरा व्लॉग आप मतलब उसका बाद में देख लेना, अभी तो मुझे एडिट करने में भी टाइम लगेगा। टाइटल डाल दिया है वो मैं बता देती हूँ, न्यू जर्नी स्टार्ट और दिल का निशान। वाओ न्यू जर्नी। ओहो चालू अप्पी जिम जा रही है। मैंने पहले ही कहा था, आपने सुना होगा कि ब्लैक कलर की टी शर्ट में बैठी है सुबह वाले पॉडकास्ट में। तो इसका जो गाल पे जो ब्लश लग रहा है ना, वो इसके एक्सरसाइज करने से गाल लाल हो रहे हैं। ओह चालू अप्पी तुमने तो हमारे अरमानों पे पानी फेर दिया। मुझे तो लगा था कि तुम सेकंड टाइम उम्मीद से हो, इसलिए तुम्हें संतरों की क्रेविंग हो रही होगी। ये तो मैंने बता दिया कि संतरे क्यों खाते हैं प्रेगनेंसी में भाई साहब। बच्चा गोरा हो, गोला, नारियल, गोले की गिरी बोले तो मतलब गोले की मलाई, ये सारी चीजें खाने को बताते हैं और ऑरेंजेस बताते हैं। तो अब किसी की नानी एक्सपायर हो जाए और उसमें किसी को सब्र ना हो और शर्म भी ना आए और वो ये कहे कि चालू ने संतरे मंगाए हैं मोदाहा के। अबे मोदाहा में कौन सा तुमने अपने प्लॉट पे उगाए हैं, वो भी तो बाहर से आए होंगे। तो थंबनेल पे 4 फोटो दिखाई दे रहे हैं। देखो व्लॉग कौन सा वाला है और थंबनेल में कौन से वाले का बता नहीं, कोई बात नहीं, इसके बाद तो मिल ही जाएगा। तो थंबनेल पे 4 फोटोज दिखाई दे रहे हैं। एक में मैंगोज हैं जो कि पिज्जा ने हाथ में ले रखे हैं और चालू खड़ी हुई है। बैंगन बन गए क्योंकि बैंगनी सूट से बहुत प्यार है। एक फोटो में वो कुछ खोलकर जो है रसगुल्ले या मिठाई कुछ तो दिखा रहा है जो फनी लाया होगा। ऑफ कोर्स झोला खुलेगा, झोला तो खुलना ही है भैया, मुदाहा से आना है तो वो नान को दे रही है। और एक में नानी जो है वो फनी आया हुआ है गांव से, जो देहाती बन के कुर्ता पहन के और वो लगा के, तो नानी उसको प्यार कर रही है। कौन सी नानी, जो जिंदा है वो वाली। और एक में ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन के काला गमछा डालकर वो दिखाई दे रही है मुझे कि भाई साहब वो जिम में है। मेरा अंदाजा देखो कितना फिट बैठा, क्योंकि इसका जो जिसने काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी ना और जिसमें इसने स्टोरी डाली थी और ये कहा था फ्रेंड्स देखो हमारे गाल कितने लाल हो रहे हैं, हमने कोई ब्लश नहीं लगा रखा था, ये नेचुरली पिंक हो रहे हैं। तो मैंने पहले कहा था कि जब आप वार्म अप करते हो, एक्सरसाइज करते हो, या ये जब ट्रेडमिल पे चलती थी तब भी इसके गाल ऐसे हो जाते थे और ये बताती थी। तो चालू अप्पी ने नई जर्नी जो है ना वो इसीलिए शुरू करी है कि फ्रेंड्स अब हम वेट लॉस करेंगे, अब हम पूरी फोर्स से ओजेम्पिक भी लेंगे और ये भी लेंगे, और अब ना हमें अपने दोस्त जैसा होना है, फिर से वापस से हमें अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चालू अप्पी पे व्लॉग पे व्यूज नहीं आए, ऐसा वाला व्लॉग डालने के बाद जिस पर आने लाजिम थे कि भाई वहां पर जो है भर भर के लोगों को दुआएं भी देनी थी, मगफिरत की दुआएं भी करानी थी। ऐसे में ना तो चालू को व्लॉग आए मतलब व्यूज आए और नहीं बहुत ज्यादा कमेंट आए। जबकि भाई जब इस तरह से डालता है कि दुआओं की दरख्वास्त है या आपका सपोर्ट चाहिए, जबकि वो क्लिक बैट करता है कि थंबनेल ऐसे लगा देता है और पूरे व्लॉग में कुछ और दिखाई देता है, उस पर व्यूज आ जाते हैं। एनीवे अभी इसका व्लॉग तो आगे है तो उसका भी रिव्यू आपको जल्दी ही मिल जाएगा, बट मुझे कुछ चीजें क्लियर करनी थी तो इसलिए वो चीजें मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दी थी कि ये बार बार जो है ज्यूम करना या गलत चीजों पे इल्जाम लगाना बंद करो। मेरे बच्चे कोई अकाउंट नहीं बना रहे हैं, कोई किसी के यहाँ कमेंट नहीं करे, जब कमेंट करेंगे तो अपनी ही आइडेंटिटी से करेंगे, और वैसे तो उसकी जरूरत है नहीं, उनकी माँ ही काफी है। और वो भी अगर उनको भी करना होगा तो मेरे खुद के इतने सारे चैनल हैं भाई मैंने बनाए किस लिए, और कंटेंट डालूंगी तो उसी पे तो डालूंगी। चलिए इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ चालू अप्पी के न्यू व्लॉग के साथ या किसी और पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक